कुछ कहानियाँ अखबारों में छपती हैं और कुछ कहानियाँ जंगल की खामोश हवाओं में दफन हो जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे पुलिस अफसर की जिसका नाम है अजीत कुमार वर्धन, जिसकी आखिरी रात आज भी उड़ीसा के जंगलों में गूंजती है। 16 जुलाई 2009 की वो शाम, वो रोज की तरह घर से निकले, वर्दी पहने, जूते पहने, परिवार से हंसकर मिला। लेकिन किसको पता था कि ये शाम या आने वाली रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। जंगल की सड़कें सन्नाटे में डूबी हुई थी, लेकिन एक ट्रक तेज रफ्तार से धुंध को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। कहा गया इसमें था कुछ विस्फोटक या कुछ ऐसा गुप्त सामान जो किसी को नहीं पता था, लेकिन माओवादियों की नज़र इसके ऊपर पहले से बनी हुई थी। शाम का समय था। अजीत कुमार वर्धन रोज की तरह अपने कुछ सिपाहियों के साथ गश्त पर निकले हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला सन्नाटा उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित होगा। अचानक से उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन उन्होंने भागने के बजाय उनका डट कर सामना किया। और कुछ देर के बाद अचानक से एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी ने कहा उन पर गोली चली, किसी ने कहा उन्हें खींचकर जंगल की ओर ले गए, लेकिन सच्ची बात, असल बात किसी को नहीं पता। और वो एक ऐसा अंधेरा छाया कि आज तक वो अंधेरा छट नहीं पाया। ये खबर जैसे ही सब तरफ फैली, सुबह की हल्की धूप धुंध के साये में फौजी दल जंगल की ओर दौड़ा। जंगल जाने के वक्त वो देखते हैं, जंगल पहुंचते ही उन्हें दिखता है एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई लाश। उस लाश को देखकर पता चला कि लाश अजीत कुमार वर्धन की थी। उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। वही अजीत कुमार वर्धन जो अपनी ड्यूटी पर था, शहादत की निशानी बन गया। पर सवाल तो ये उठता है कि उस ट्रक में आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें अजीत कुमार वर्धन लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज तक इसे किसी रिपोर्ट में सही तरीका से लिखा नहीं गया। इस घटना के बाद थाने में कुछ ऑफिसर गुस्से में आ गए। सिर मिलाते हुए उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने अपने बड़े अफसरों से सवाल किया कि आप भुवनेश्वर में बैठकर एसी कमरों से यहाँ ऑर्डर नहीं दे सकते। अगर आपको लड़ना है, अगर आपको कुछ ही तरह की कोई कार्रवाई करनी है, तो आपको लीड करना होगा। ये मांग इन्होंने उस वक्त राज्य सरकार से रखी। भुवनेश्वर में एसी कमरे में बैठकर तुम हमें मौत के मुंह में नहीं फेंक सकते। अगर सच में कुछ करना है तो यहाँ आओ और सामना करो। कि कोई बड़ा अफसर आए और इन्हें लीड करे, क्योंकि इनकी जान बार बार इस तरह से नहीं जानी चाहिए। ये आवाज़ सिर्फ गुस्से की नहीं, एक न्याय की भी मांग थी। फिर बड़ा ऑपरेशन चालू हुआ। चॉपर्स उड़े, जंगल खंगाले गए, कई लोग मारे गए, कई लोग गिरफ्त किए गए। लेकिन सवाल अभी वही बना हुआ है कि उस ट्रक में ऐसा आखिर क्या था। घर के दीवार पर अब सिर्फ एक वर्दी है, उस पर टंगी हुई टोपी, और ये उसके घर वाले आज भी इसको देखकर गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। उस रात की सच्चाई शायद ही किसी को सही तरीके से पता हो, लेकिन एक बात तो सच है, एक सेना, एक अफसर अपनी ड्यूटी करते हुए देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर शहीद हो गया, और जंगल की फिजाओं में आज भी उसका नाम अमर हो गया। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा ये कहानी लाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग देश की आर्मी या फिर और भी कहीं पर जो लोग शहीद होते हैं उन्हें सबको याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेम वही काम करते हैं, लेकिन उन्हें कम मीडिया फुटेज मिलता है, लोग उन्हें कम जानते हैं। तो इस तरह के लोगों को हम आपके पास लेकर के आएँ, ताकि आप जानें कि हमारे अगल बगल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से आज हम चैन की नींद सोते हैं। तो एक पल के लिए हमें उन्हें याद तो करना बनता ही है इसके लिए। और आने वाले वक्त में इस तरह की सच्ची और अच्छी घटना में हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय।